आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीटा और गामा चैप्टर से जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनका शॉर्टकट सॉल्यूशन, और वो भी अद्विन अंदाज से। तो देख बच्चे, जो क्वेश्चंस आप लंबे लंबे करते हैं उनका हम शॉर्टकट सॉल्यूशन करेंगे। पहले इनका जो बुकिश मेथड है वो जानेंगे, उसके बाद इनकी जो शॉर्टकट ट्रिक जो बनेंगी बीटा और गामा की वो हम जानेंगे। तो एक छोटा सा ओवरव्यू इस चैप्टर का वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बीटा और गामा फंक्शन है ये एक्चुअली में मोटा मोटा सा देखिए क्या होता है। तो ये आपने इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी होंगी कि भाई बीटा की तो लिमिट 0 से 1 होती है और जो गामा होता है उसकी 0 टू इन्फिनिटी होती है। लेकिन हर लिमिट में उसकी दो दो डेफिनेशन होती हैं। ये देखिए कैसे भाई, जैसे कि मैंने ये नंबर लाइन ले ली, ठीक है। इस नंबर लाइन पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 0 है, उसके बाद यहाँ 1, फिर ये 2, फिर 3 एंड सो ऑन, आगे जाके कहीं इन्फिनिटी है। तो यहाँ देखो बीटा और गामा की जो डेफिनेशन दो बनेंगी। एक तो 0 से लेके 1 जब लिमिट जाएगी तब बीटा फंक्शन क्या होगा, और 0 से लेके इन्फिनिटी अगर लिमिट जाएंगी तो ये जो है बीटा और गामा फंक्शन क्या होगा। दोनों एक बार देख लेते हैं। तो देख बच्चे, सबसे पहले मैं जानता हूं, मैं लिख लेता हूं कि ये भी जो बीटा फंक्शन होता है वो क्या होगा 0 से 1 के लिमिट में। लिख देते हैं एक बार बीटा फंक्शन। लिमिट जो होंगी वो 0 से लेके 1 तक होंगी। इस प्रकार का है कि x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स होल की पावर n-1 इंटू dx। अब पावर में एक ऐड करते जाओ, इस पावर में एक ऐड करो तो हमारे पास आ जाएगा बीटा m, इस पावर में एक ऐड करो यहाँ आ जाएगा n, वेयर ये जो m और n जो लेते हैं ये ग्रेटर देन 0 होते हैं। ठीक है बच्चे, तो वह ये होती है डेफिनेशन बीटा फंक्शन की कि 0 to 1 x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स एंड इस होल की पावर n-1 इंटू dx। एक तो ये हो गई। अब जब लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होगी तो क्या होगी। एक तो ये हो गया हमारा बीटा mn, एंड 0 से इन्फिनिटी तो x की पावर वही चीज ये m-1। अब देखो यहाँ अगर इनटू में है, यहाँ ध्यान देना, अगर इनटू में है तो 1 माइनस एक्स हुआ है। इनटू में है, देखो इसके अगर मल्टीप्लाई में है तो ये 1 माइनस एक्स हुआ है। अगर इसके डिवाइड में लूंगा तो 1 प्लस एक्स होगा। ध्यान रह जाएगा बच्चे। अगर देखो इसके मल्टीप्लाई में है तो 1 माइनस एक्स एक्स के, और इसके अगर डिवाइड में है तो 1 प्लस एक्स। सीधी सी बात है यार, गुणा से जब नीचे आएगा तो साइन पलट जाएगा। पढ़ा होगा ना आपने छोटी क्लासों में कि जैसे कि 2x जमा 3 बराबर 0, अगर ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। बस कुछ ऐसा ही यहाँ है, ये ऊपर से अगर नीचे आएगा तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो और पावर जो होंगी ना, पावर ये m प्लस n टाइप की होंगी। ये तो ऐसा होगा, हमने इसको लिया है। अगर x की पावर में ये ना लूं, ये वाली ले लूं कि भाई 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1, वही नीचे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और नीचे तो एडिशन ही आएगा दोनों का, m और n का जो ये है, इंटू dx। ये भी क्या होता है, बीटा फंक्शन ही होता है।
तो वही चीज हम लिखते कैसे हैं, ये देखो पावर में ऐड करके तब m आता है, पावर में ऐड करके ही तब, मतलब हमेशा जब भी हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ हो तो ऑलवेज बीटा की फॉर्मेशन कैसे होगी, पावर में ऐड करके, पावर में ऐड करके। ये है, ये तो हो गया भाई। अच्छा, अब देखो इसमें एक और खास बात है प्यारे बच्चे, अगर यही दोनों, अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर देता हूं, इन दोनों का अगर मैं एडिशन कर देता हूं, केवल इंटीग्रैंड का, किसका, केवल हमने एडिशन किया है इंटीग्रैंड का, केवल इसका, तो लिमिट 0 to 1 होंगी। ये देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ये लो भाई, इनका हमने एडिशन कर दिया, x की पावर m-1 प्लस x की पावर n-1 और अपॉन में 1 प्लस x और होल की पावर m प्लस n इंटू dx। अब दोनों का हमने ये जो इंटीग्रैंड थे इनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो लिमिट 0 to 1 होगी, और वो हमारी फॉर्मेशन क्या होगी प्यारे बच्चे, बीटा mn। तो ये जो है हमारे पास बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है, जब लिमिट या तो 0 to 1 होंगी या फिर 0 से लेके इन्फिनिटी होगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, बीटा फंक्शन इस टाइप का बनेगा। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब और देख भाई, अब मैं बताता हूं कि गामा फंक्शन क्या होगा। नाउ अब बात करते हैं गामा फंक्शन के बारे में, कि ये जो गामा फंक्शन है, ये गामा फंक्शन क्या होगा। इसका भी ऐसा ही हाल है, लिमिट या तो 0 to 1 के लिए या फिर 0 to इन्फिनिटी के लिए। ऐसे ही गामा के लिए भी होगा, या तो उसकी लिमिट 0 to 1 होगी या फिर उसकी लिमिट 0 to इन्फिनिटी होगी। तो एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चे, ये लो, पहले तो जैसे कि मैंने ये ले लिया कि भाई 0 to 1 ले लिया, इस केस में क्या होगा, ये ऐसा होता है कि log ऑफ 1/x और इस पूरे की पावर n-1 इंटू dx। ये कैसे लिखा जाएगा, वही पावर में ऐड करके, तो ये होता सिंबल गामा का, ये गामा n, एक ऐड करके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये n बन जाएगा एक ऐड करने के बाद। आपने पढ़ा होंगे ना कि ये ग्रीक अल्फाबेट होते हैं, ग्रीक में क्या होते हैं कि अभी अल्फा, बीटा, गामा। ऐसे ही हमने पढ़े हैं भाई ABCD, वो होते हैं कैपिटल और स्मॉल, जैसे कि ये है स्मॉल ABCD ABC और ये कैपिटल ABC। ठीक उसी प्रकार से बच्चे इस गामा का कैपिटल फॉर्मेशन होती है, ये गामा, बोथ आर गामा, डोंट कंफ्यूज, बोथ आर गामा। ये कैपिटल गामा है और ये स्मॉल गामा है। ठीक है बच्चे। अच्छा भाई, ये हो गया हमारे पास कि गामा की डेफिनेशन क्या होगी, जब लिमिट उसके 0 to 1 होंगी, और लिखा कैसे जाएगा, हमेशा पावर में एक ऐड करके, ऑलवेज पावर में एक ऐड करके। ये तो ये हो गया। एंड प्यारे बच्चे, अगर इसकी मैं लिमिट ले लूं 0 to इन्फिनिटी, तो क्या होगा, 0 to इन्फिनिटी के केस में बनता है गामा कि भाई e की पावर माइनस एक्स और इसी x की पावर, e की पावर माइनस एक्स और इसी x की पावर n-1 इंटू dx। ये कब है, जब लिमिट 0 to इन्फिनिटी है। और लिखा कैसे जाएगा, पावर में के ऐड करो तो हमारे पास n आ जाएगा। ये दो नोटेशन हो गई हमारी, किसकी हो गई, गामा फंक्शन की, ये होगी दो नोटेशन। तो मोटा मोटा सा हमने इसमें जान लिया कि भाई बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो भी हमने दो जान ली, गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो भी हमने दो जान ली। दोनों को जाना, ठीक से पहचाना। अब डायरेक्ट अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस प्रकार से इसके जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देख बच्चे, ये था भाई जो कि यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया सवाल था कि 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स एंड होल की पावर 99। ये क्वेश्चन है। पहले एक बार जानते हैं इसका बुकिश मेथड कि कैसे किया है। कि ये है भाई, यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ। ये हमें इंटीग्रल दिया हुआ है कि 0 to 1 x
इंटू 1 माइनस एक्स और इसकी पावर ये 99 इंटू डी एक्स। अब क्योंकि इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ लिख देता हूँ, ये लो, बिकॉज कि जैसे कि 0 टू a और ये f ऑफ x डी एक्स इज इक्वल्स टू, कैसे लिख सकते हैं इसको, इसके फंक्शन में कि f ऑफ a माइनस एक्स, f ऑफ a माइनस एक्स, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखो ये हो जाएगा हमारे पास 0 टू 1 और क्या आ जाएगा कि 1 माइनस एक्स, मतलब जहां जहां x है फंक्शन के अंदर वहां क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। ये क्या है हमारे पास 0 टू a, तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। अब ये देखो हमारे पास a की जगह यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। उसके बाद ये ब्रैकेट है नाउ। अब यहाँ भी पहले तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स, अब यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हो जाएगा, तो x की जगह हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स पावर 99 इंटू डी एक्स। उसके बाद देखिए भाई ये 0 टू 1, यहाँ हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स। अब इसके करेंगे तो हमारा ये 1 माइनस और ये प्लस का हो जाएगा पावर 99 इंटू डी एक्स, 1 से 1 कट जाएगा। x की पावर 99 की यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार यह मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर यह मल्टीप्लाई, तो हमारे पास देख प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कि 0 टू 1 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 99, यहाँ करूँगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये लीजिए 100 हो जाएगी और इंटू ये है dx। अब इंटू वो तो बिल्कुल सिंपल इसका इंटीग्रेशन, तो जस्ट पावर में का ऐड करो, ठीक है, और वही डिवाइड करो, हो गया। ऐसे इसका हो जाएगा, पावर में एक ऐड करो और वही डिवाइड करो। अब जो है इसकी लिमिट लगा दो 0 टू 1। लिमिट कैसे लगती हैं प्यारे बच्चे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो लगा देते हैं इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर क्या यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा 1/100, तो यहाँ लगाया हमने x की जगह तो ये आ जाएगा। उसके बाद लोअर लिमिट माइनस करके 0 और माइनस 0, इसको हल कर लेंगे भाई, तो इसको हल करेंगे हम तो हमारे पास नीचे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि 101 और ये, और घट के हमारे पास क्या आ जाएगा 101 माइनस में 100, तो 1/101 और ये, तो जो है ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चे दिस इज़ द मेथड, लेकिन हमें अपने एग्ज़ाम में इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करना, हमें अपना कीमती समय ऐसे ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब देखो फिर हमें करना क्या है, अपना कीमती समय जो है वो कैसे बचाना है, अब ये देखना है। तो कीमती समय बचाने के लिए प्यारे बच्चे हमने अभी अभी पढ़ा है कि बीटा फंक्शन क्या होता है। ये देखो बीटा क्या होता है कि भाई जब भी ऐसे दिया हुआ होता है कि 0 टू 1, नाउ बाय यूजिंग अद्विन ट्रिक, कि अद्विन ट्रिक के द्वारा किस प्रकार से क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा कि भाई x और 1 माइनस एक्स पावर है 99 इंटू डी एक्स। अभी बताया था हमने बीटा के बारे में कि जब भी लिमिट 0 टू 1 हो, ठीक है, और ये फॉर्मेशन हो कि x 1 माइनस एक्स, तो ऑलवेज पावर में एक ऐड कर दे बच्चे, तो बीटा फॉर्मेशन आ जाएगी, पावर में एक ऐड कर दे तो यहाँ आ जाएगा 2, पावर में एक ऐड कर दे तो यहाँ आ जाएगा 100, ये हो गया हमारे पास। ठीक है बच्चे, अच्छा अब एक जो रिजल्ट है वो मैं बताता हूँ आपको, ये लो यहाँ लिख देता हूँ उस रिजल्ट को कोने में, ये कोना इसीलिए छोटा हुआ था। तो देखो ये रिजल्ट है कि जो बीटा एम एन होता है वो क्या होता है, पहले का गामा ये गामा एम, उसके बाद दूसरे का गामा गामा एन, और नीचे इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, ये होता है। उसके बाद एक रिजल्ट और जान ले बच्चे, ये जो गामा होता है गामा एम, ये क्या होता है, इसमें से एक कम कर दे, एक कम करके उसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो अच्छा, तो फिर देख हमारे पास ये क्या बन जाएगा रिजल्ट,
ये देख, पहले वाला इसका गामा, दूसरे वाला इसका गामा, और दोनों को जोड़ के उसका गामा। ठीक है बच्चे, अब लगा रिजल्ट जो मैंने बताया था कि गामा एम क्या होता है। गामा एम होता है m-1 का फैक्टोरियल। गामा एम क्या होता है बच्चे? m-1 का फैक्टोरियल। तो फिर देख, इससे एक घटा दे तो उसका फैक्टोरियल, इससे एक घटा दे तो उसका फैक्टोरियल, और नीचे अब देखो इसको भी कैसे लिखेगा, इससे एक घटा दे तो 101 और उसका फैक्टोरियल। अब इसको हल कर ले बच्चे, तो देख अब इसको हल कर लेता हूँ। ये तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 99 का फैक्टोरियल। अब यहाँ देख ये हो जाएगा 101, घटाते जा 101, एक घटाओ तो आ जाएगा 100, फिर एक घटाओ तो आ जाएगा 99, अब एक घटाओ, रुक जाओ क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर हमको मिल गया 99 है, तो यहीं रुक जाओ। अगर नहीं मिलता तो घटाते जाओ जब तक दाएं बाएं ऊपर नीचे इसके जैसा ना मिल जाए, ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाए। अब इससे ये कट जाएगा और गुणा होके प्यारे बच्चे हमारे पास यही तो आएगा। ये इस सवाल का आंसर है, ये इस सवाल का आंसर है। आया मजा बच्चे? वेरी गुड। उसके बाद देख, मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। ये तो हमारा हो गया बीटा का, अब उसके बाद लेता हूँ मैं गामा का। अब है क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो गामा के बारे में जानते हैं कि ये गामा क्या होता है। अब ये जो है गामा क्या होता है, अब इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 39। तो देखो भाई, इसमें दिया हुआ है, ये कहता है कि वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल क्या होगी ये बताना है। तो एक बार जो इसका बुकिश मेथड होता है उसको जान लेते हैं कि वो क्या कहता है। ये हमें दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या है e⁻⁻ इसको मैं लिख सकता हूँ, पावर कितनी है 1/2, ऊपर जाएगी तो पलटे खा जाएगी और ये हो जाएगी -1/2 और इनटू dt। ठीक है, तो अब ये देखो हमने जो पढ़ा था इसकी डेफिनेशन में, गामा फंक्शन जो पढ़ा है हमने, यहाँ लिख देता हूँ। बिकॉज जो गामा होता है ना, गामा एन, वो क्या होता है कि 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x, और x की, और इसी x की पावर, ध्यान देना कि e⁻⁻x और इसी x की पावर, साइन छोड़ दे जो भी है, इसी x की पावर n-1 dx। अगर ऐसा हो तो पावर में एक ऐड करके ये आता है। ठीक है बच्चे, अच्छा दिस इज द गामा फंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये देखो कि e की पावर हमारे पास ये है -st, होना क्या चाहिए था इसी st की पावर, लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो क्या करूँगा मैं, इसको बनाओ सेम, यहाँ t होना चाहिए था खाली। अब देखो ये जो वेरिएबल x आए हुए हैं, यहाँ पे t आया हुआ, डजेंट मैटर, वेरिएबल तो चेंज कर सकता है। तो देखो यहाँ देखो x की पावर है तो e की पावर भी x ही होना चाहिए, तभी बात बन सकती है। तो यहाँ तो नहीं है भाई, तो इसको यहाँ पे t, तो यहाँ पे इसको भी t ही बनाओ पूरा। तो इसको मैं पुट कर लेता हूँ। तो नाउ अब हमने पुट कर लिया, शॉर्टकट भी जानेंगे प्यारे बच्चे, डोंट वरी। नाउ इसको पुट कर लेता हूँ मैं, ये जो इतनी सी चीज़ है पुट कर लिया हमने इस st को, कि ये जो st है ये हमारे पास x है, हमें तो खाली t से मतलब है, तो t को यहाँ रखो तो क्या आ जाएगा x और ये ओवर s। अब हमको देखो इसमें dt भी चाहिए तो dt भी निकाल ले, dt बोले तो डेरिवेटिव, ये हो जाएगा इसका dx एंड दिस इज द कांस्टेंट, इसका कुछ नहीं होना, कभी इसका भी ds करके बैठ जाए। अब लिमिट चाहिए ये है, अब इसकी लिमिट चेक कर ले प्यारे बच्चे। तो लिमिट क्या होंगी कि जब हमारे पास t, देखो लिमिट t में है इसकी, जब t 0 है, ध्यान रखना जब t हमारे पास 0 है तो देखो दो हैं, एक तो t 0 है
और एक क्या है वो 10 टू इन्फिनिटी है, दो लिमिट है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, दिस इम्प्लाई हमें लिमिट कहाँ चाहिए, हमको चाहिए वही x में, क्योंकि हमने तो x पुट किया हुआ है। अच्छा तो देखो क्या क्या आएंगी। अगर जीरो है t अगर जीरो है तो जीरो इंटू दिस जीरो, तो x क्या आ जाएगा बच्चे, जीरो। अच्छा अगर t 10 टू इन्फिनिटी है, अगर t इन्फिनिटी पहुंच गया तो ये भी तो इन्फिनिटी पे है क्योंकि बराबर ही तो है इसके। अच्छा तो दिस आल्सो 10 टू इन्फिनिटी, ये भी हो गया। तो फिर देख यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा कि 0 टू इन्फिनिटी लिमिट आर सेम। अच्छा तो e रेज टू पावर माइनस इस एच टी को हमने क्या पुट किया है बच्चे, x, और ये t हमारे पास क्या निकल के आया है, ये आया है कि x ओवर s, लेकिन पूरे की पावर -1/2 है। उसके बाद dt हमारे पास क्या है बच्चे, dx ओवर s। अब थोड़ा सा इसको हल कर ले तो हमारे पास ये आ जाएगा कि देखो x की पावर तो -1/2 है, ठीक है, और एक s की पावर यहाँ भी है तो बाहर निकल जाएगी, ये ले तो बाहर क्या निकली, s की पावर -1/2, तो यहाँ से, और एक पावर यहाँ है तो पावर ऐड कर लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर -x और x की पावर -1/2 इंटू dx, ये आ गया। तो फिर देख भाई जो हम चाहते थे कि गामा फंक्शन क्या होता है, क्या ये वैसा ही है, बिल्कुल वैसा है। तो ये देखो कि गामा क्या होता है कि 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x और इसी x की पावर समथिंग, अगर जो भी पावर समथिंग है तो उस समथिंग में हम एक जोड़ते हैं और गामा बन जाता है। तो यही हाल यहाँ है, बाहर वाले को हल कर ले, ये आ जाएगा हल होके, एक में से आधा घटा दिया तो आधा ही तो बचेगा। अच्छा अब देखो e की पावर -x और इसी x की पावर समथिंग, तो समथिंग में प्यारे बच्चे एक जोड़ते हैं, तो इसी समथिंग में एक जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, गामा। पावर में एक जोड़ बच्चे, ये ले पावर में एक जोड़ते हैं तो हमारे पास ये आ गया, जोड़ो तो एक से आधा घटा तो आधा ही बचा और s की पावर 1/2 इतना आ गया। उसके बाद एक रिजल्ट छोटा सा याद रख ले, ये कि गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π होती है। कितनी होती है गामा 1/2 की वैल्यू, √π होती है। तो इसकी वैल्यू पुट कर डाली √π और यहाँ पे है s की पावर 1/2 और ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कहीं मैच नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये क्या है, इसकी ये पाई की पावर 1/2, s की 1/2, पूरे को इस फॉर्म में लिख दिया कि √π/s। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है। ये तो हो गया बुकिश मेथड जो किताबों में छपा हुआ है, लेकिन प्यारे बच्चे हम यहाँ क्यों बैठे हैं, अद्विन ट्रिक सीखने के लिए। तो आइए अब जानते हैं कि इस सवाल की अद्विन ट्रिक क्या बनेगी जिससे मजा आ जाएगा बच्चे। ये देख कि अद्विन ट्रिक सीख ले बच्चे। नाउ बाय यूजिंग अद्विन ट्रिक, जो इतना सारा ये समय खराब कर दिया, अब उसको जानते हैं कि कैसे हम अपना वो कीमती समय बचा सकते हैं। तो देख बच्चे, ये अगर हमको इस प्रकार का दिया हुआ हो कि 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर -ax और x की पावर n-1 इंटू dx, कहने का मतलब ये है कि e की पावर -ax और यही, अब इसी x की पावर चाहिए हमको, लेकिन अगर x के आगे कुछ हो, अगर x के आगे ये a ना हो तो बिल्कुल गामा ही तो है ये, बिल्कुल गामा ही तो है ये। कुछ पल के लिए अगर मैं a को भूल जाऊं, कुछ सेकंडों के लिए दिमाग से मैं a को निकाल दूं, हाँ? अगर a को बुला दूं तो क्या गामा है ये, बिल्कुल गामा बनेगा। कैसे बनेगा, पावर में का ऐड करके बनेगा बच्चे। अच्छा
तो जैसे ही मैंने ए को बुलाया तो गामा नजर आया, और गामा कैसे बनता है, पावर में के ऐड करके। तो एक ऐड करूंगा तो हमारे पास गामा एन आ जाएगा। लेकिन जिसको बुलाया है कभी तो याद आएगा। कब याद आएगा, जब हमारा ऑप्शन मैच नहीं होगा, तब दिमाग घूमेगा, अरे भाई हमने तो कुछ बुलाया था। अब जिसको बुलाया था उसको याद करो, हमने ए को बुलाया था तो ए को नीचे रख दे बच्चे। जैसे ए को नीचे रखा, फिर ऊपर देख, ऊपर क्या है, एन है, तो पावर भी रख दे, बस खत्म, आ गया आंसर। यही तो है प्यारे बच्चे अद्विन ट्रिक। अब देख इस क्वेश्चन को, अब देख इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ये क्वेश्चन था कि 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी और ई रेज टू पावर माइनस एस टी और टी की पावर -1/2 इंटू डी एक्स, ये है। अब गामा फंक्शन क्या होता है बच्चे कि 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -t और टी की पावर समथिंग। अगर मैं ये देखूं, अगर मैं s को बुला दूं, जैसे ही मैंने s को बुलाया बच्चे, हमें क्या नजर आया, गामा। हमें क्या नजर आया, गामा। अब गामा कैसे बनेगा बच्चे, पावर में एक ऐड करके, पावर में एक ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, हमें मिल जाएगा, ये लो, पावर में एक ऐड करते ही हमें गामा मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने ऐड किया, फिर उत्तर देखा, ऑप्शन देखा, वो तो मैच नहीं हुआ। तो जो बातें भूली हैं उन बातों को याद करो। हमने इसको बुलाया था, इसको फिर से याद करो, यानी कि इसको नीचे लिख दो। नीचे लिख के फिर ऊपर देखो कि ऊपर क्या है, जो ऊपर है वही इसकी पावर है, जो ऊपर है वही उसकी पावर है। तो फिर देख आ गया आंसर। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द गामा 1/2 एंड दिस इज द एस की पावर 1/2। और गामा 1/2 क्या होता है प्यारे बच्चे, √π होता है। और ये हमारे पास एस की पावर 1/2 पूरे के पूरे को रूट के अंदर रूट की बाहों में ले ले, पूरे को रूट की बाहों में ले दिया तो π/s इस सवाल का आंसर ये देखिए आ गया नजर। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमको बुलानी होती हैं, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी बच्चे, कुछ इस प्रकार से खराब हो जाएगी। अरे दुनिया पता नहीं किस किस को बुलाती है, तो चेक ये एस नहीं बुलाया जाता। तो ठीक है बच्चे, जो भी इसके आगे होता है कुछ पल के लिए उसको बुला दे। जैसे ही उसको बुलाएगा गामा नजर आएगा, और जैसे गामा नजर आए फिर उत्तर मिलाए, उत्तर ना मिले तो फिर उसको दोबारा याद कर, फिर ऊपर देख, वही उसकी पावर लगा, खत्म, आ जाएगा आंसर। आया मजा बच्चे, वेरी गुड। और देख, और थोड़ा सा तेरे को मजा दिलाता हूँ, ये देख एक सवाल और है। अबे ये कहाँ पूछा गया था, ये नहीं लिखा क्या, अरे भाई नहीं लिखा, ये कहाँ पूछा गया था, चलो देखते हैं। नाउ ई की पावर, 1 सेकंड लगेगी, 1 मिनट, अभी देख लेते हैं कि ये जो सवाल है कहाँ पूछा गया था। अरे भाई रे, ये तो बहुत खतरनाक सवाल है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ पूछा गया था। ये देखो भाई, एक बार तो पूछा गया था यूपी पीसीएस में, ये ले लिख डाल। एक बार तो पूछा गया था ये यूपी पीसीएस, बहुत पुराना है, 1997 में। अच्छा, उसके बाद ये फिर से झारखंड में आया भाई, ये जेडीडी पीजीटी, अच्छा 2015 में लेटेस्ट, थोड़े दिन की बात, थोड़े सालों की बात। तो भाई ये हो गया। तो प्यारे बच्चे, ज़्यादा टाइम हमारा पहले ख़राब हो गया क्वेश्चन को ढूंढने के, आया कहाँ था ये। तो
ये देखो, इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो इसका बुकिश मेथड होगा, कुछ इस प्रकार से चलेगा, चेंजिंग इनटू पोलर फॉर्म में, और देखो तब जाके ये इसका आंसर आएगा π/4। लेकिन हमें क्या है, ऐसे नहीं करना, अपना कीमती समय खराब नहीं करना। तो कीमती समय बचाने के लिए एक छोटी सी अद्विन ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। गामा के बारे में ही है वो, अच्छा, जो कि हमारा कीमती समय अवश्य बचाएगी। तो ये देखो, एक छोटी सी ट्रिक जान ले बच्चे, लंबे लंबे सवालों को छोटा करने के लिए। जैसे नंबर लाइन तो देखी थी हमने, अब फिर से मैं नंबर लाइन ले लेता हूँ और यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। इस साइड हमारा इन्फिनिटी होता है और लेफ्ट की तरफ होता है माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है बच्चे, अच्छा। तो उसके बाद ये देखो, जो लिमिट है, अगर मैं लिमिट लेता हूँ 0 टू इन्फिनिटी, तो इंटीग्रेंड ध्यान रखना, इंटीग्रेंड जो है ये f(x) e⁻⁻x का स्क्वायर है। ऐसे ही अगर लिमिट यहाँ से यहाँ जाऊंगा, इसका भी अगर इंटीग्रेंड ये e⁻⁻x का स्क्वायर है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई -∞ से लेके 0 तक आया, यहाँ से लेके 0 तक आया, तो और ये है इसका इंटीग्रेंड के e⁻⁻x² dx, और 0 से लेके अगर गया इन्फिनिटी तक, 0 से कहाँ गया, इन्फिनिटी तक, सेम इंटीग्रेंड ये है। तो इस प्रकार का जो सवाल होता है उसको थोड़ा सा याद कर ले बच्चे। उसकी जो वैल्यू होती है वो √π, और देखो ऐसे ऐसे दो तरीके से है, ऐसे भी, यहां भी और यहां भी। तो ये यहां भी 2 लगा दे, इसके लिए भी 2 लगा दे, ये लिए √π/2। इतनी वैल्यू होती है, चाहे उसकी लिमिट -0 हो या फिर 0 टू इन्फिनिटी हो। तो इस प्रकार से वो अगर ये दे दे कि भाई माइनस से लेके अगर प्लस तक जाएगा इन्फिनिटी तक, तो आंसर निकालो, इस प्रकार का सवाल दे दे। एक तो क्वेश्चन आपका ये दे सकता है, ये दे देगा क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन ये दे देगा, फिर क्वेश्चन ये भी दे सकता है। तीसरा क्वेश्चन कैसे कि भाई -∞ से +∞, e⁻⁻x² का मान याद करो कितना होगा। तो प्यारे बच्चे, हम जानते हैं कि इसको ऐसा देखे, बीच में 0 कहीं ना कहीं आएगा, बीच में 0 आएगा, तो ये ले माइनस से लेके 0 e⁻⁻x² इंटू dx, और 0 से लेके ये इन्फिनिटी e⁻⁻x² इंटू dx। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, √π/2। इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या है, √π/2। तो ऐड होके ये आ जाएगा, आधा और आधा पूरा 1 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 1 पाई हो जाएगा, और इस प्रकार से ये सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। तो फिर देख, अब आते हैं वहीं पे जहां हमने छोड़ा था इसको। ये लो क्वेश्चन नंबर 43। ये है भाई कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, बुकिश मेथड नहीं कर रहे हैं फिलहाल इसका, अब केवल हम अद्विन ट्रिक का ही यूज कर रहे हैं, जो हमने सीख ली कि अब इस सवाल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस ट्रिक को। ये देखो, ये जो हमारे पास है इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी, अरे लिख तो दे कि ये कर क्या रहा है, हम यूज कर रहे हैं अद्विन ट्रिक। ठीक है बच्चे, अच्छा, नाउ बाय यूजिंग अद्विन ट्रिक। अब देखो, इसको हमने खोल दिया कि e⁻⁻x², ये अंदर जाएगा तो ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी ये ले खोल दिया, फिर है dx dy। अब ये सवाल बन गया हमारा डबल इंटीग्रेशन का।
डबल इंटीग्रेशन में क्या है, ये देखो 2 बार है, अरे मल्टीप्लाई ही तो है, ये कुछ भी नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई ही तो 2 बार कर रखा है, तो अलग अलग कर लेना इसको। ये ले, ये हमने कर दिया कि 0 टू इन्फिनिटी, एक बार ये वाला ले लिया k की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इंटू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई का स्क्वेयर इंटू डी वाई। दोनों वही चीज तो है, वही चीज तो है दोनों की दोनों। बस अब देख बच्चे, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमने अभी भी सीखी है क्या होती है, √π/2 होती है। ऐसे ही इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो भी √π/2। जस्ट वही तो है भाई, जहां x है वहां y कर रखा है, नथिंग, वेरिएबल ही तो बदला है, और क्या बदला है, मान तो वही रहेगा उसका। अब गुना कर ले, ये गुना होके हमारे पास पाई आ जाएगा, ये गुना होके हमारे पास 2 दूनी 4 हो जाएगा, और π/4 इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आया मजा बच्चे? तो इस प्रकार से जो है अदविन ट्रिक लगा के अपना कीमती समय बचा सकते हो। ठीक है बच्चे? अच्छा, तो फिर और देखते हैं भाई, और क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। नाउ अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, अगर आपको कंप्लीट चैप्टर बीटा और गामा का कंप्लीट चैप्टर अगर आपको अदविन अंदाज में सीखना है, तो उसके लिए हमारी प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगी आपको एडविन मैथ के नाम से। ये ऐप मिलेगी एडविन मैथ के नाम से। इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड दिस ऐप, और वहां पे आपको प्रत्येक चैप्टर, सभी चैप्टर अदविन अंदाज में ही आपको सिखाए गए हैं। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चे, कि सभी चैप्टर्स की आपको ट्रिक की सॉल्यूशन ही मिलेंगे। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो आपका एग्जाम टीजीटी हो और चाहे वो आपका एग्जाम पीजीटी हो। अब टीजीटी एग्जाम भी अलग अलग, जैसे कि यूपी का हो, हरियाणा का हो, या फिर उत्तराखंड का हो, राजस्थान का हो, ऑल ओवर इंडिया प्यारे बच्चे कहीं का भी हो। ठीक उसी प्रकार से पीजीटी कहीं का भी हो, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया, एनीवेयर। ठीक, तो मैथमेटिक्स का जो हवा दिमाग में बैठा हुआ है कि बड़ा मुश्किल होता है कि हम मैथ को छोड़ के किसी और विषय में तैयारी कर लें तो मजा आ जाएगा। नहीं बच्चे, मैथ को मत छोड़ो, बड़ा ही इजी होता है। ठीक है, और ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप मेरे पास व्हाट्सएप पे 9991481563 पे हाय लिख के भेज दीजिए कि हमें कैसे इस पे वर्किंग करनी है, अगर आपको समझ में ना आए तो। उसके बाद फिर देख बच्चे, क्वेश्चन नंबर 33 पे आता हूं। ये देख, यूपी पीजीटी में पूछा गया 2021 में, अभी हाल फिलहाल की ही तो बात है, थोड़े दिन ही तो हुए हैं पूछे हुए, तो कितना आंसर आएगा। अभी बताया था कि जो नंबर लाइन 0 टू इन्फिनिटी, अगर इंटीग्रेंड कहाँ 0 टू इन्फिनिटी गया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, वो होगी √π/2। ये ले, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है। डायरेक्ट रिजल्ट पूछ रखा जो मैं आपको बताया हुआ है, तो जो बच्चा इसको हल करेगा पुट करके वो अपना टाइम खराब करेगा, और जिसको पता है अदविन ट्रिक का वो कीमती समय अवश्य बचाएगा। उसके बाद फिर देखे बच्चे, बीटा mn क्या होता है, ये भी रिजल्ट मैंने आपको बता रखा है। ये देखो कि बीटा mn, ये जो पहले वाला है, पहले का गामा, उसके बाद दूसरे का गामा, और इन दोनों के एडिशन का गामा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर। उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 जो कि हरियाणा में पूछा गया था पीजीटी में, HTET में। देखो वही चीज है, ये दोनों को ऐड करके जो मैंने बताया था, अगर दोनों को अगर ऐड किया हुआ हो, ध्यान रखना बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो
ठीक ये भी हमारे पास क्या हो जाता है बीटा, ये एम एन पावर में क्या ऐड करा बच्चे एम, पावर में क्या ऐड करा बच्चे एन, ये ले। अब इसकी वैल्यू हमने जस्ट अभी पढ़ी है ऊपर, पहले का गामा दूसरे का गामा और दोनों के एडिशन का गामा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेता हूं बच्चे, ये देखो। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ये वाला कि भाई क्वेश्चन नंबर जो है 40, इसमें तो देखो अब इसको करता हूं क्वेश्चन नंबर 40 को। ये हमने भी पढ़ रखा है, उसने देखो क्या क्या एग्जामिनर ने ये पूछा गया था राजस्थान टीजीटी 2016 में। देखो कितना सियाना है एग्जामिनर, बहुत सियाना है भाई, बहुत सियाना, बहुत चालू है। उसने क्या किया, दोनों ही डेफिनेशन ले दी। ये भी किसकी है बीटा की, ये भी किसकी है बीटा की, ये भी किसकी है बीटा की। अब देखो बीटा कैसे बनता है प्यारे बच्चे, बीटा कैसे बनेगा बीटा ये देखना है। यहां से देखो बीटा फंक्शन कैसे बनेगा, बीटा कैसे बनता है, ये देखो लिमिट 0 to 1 वो तो है, x 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब जो भी यहां पावर हो उस पावर में एक ऐड कर दे, इस पावर में एक ऐड कर दे बच्चे तो आ जाएगा m+1, पावर में एक ऐड कर दे बच्चे तो आ जाएगा n+1। ये बन गई बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। अच्छा, अब ये भी तो बीटा की डेफिनेशन बन सकती है, लेकिन कहता कि p का मान ज्ञात करो, हमें p का मान निकालना है कि क्या होगा। अब देखो यहाँ ये जो p होता है ना, अगर आपको ध्यान हो डेफिनेशन में यहाँ m+n होता है। अब हमको ये मिल गए, मेरे कलर दिन मिल गए, यही तो थे हमारे m और n। वहां क्या मिलता था m-1 n-1, पावर में ऐड करके कहते थे m और n, यहाँ पे यही तो है हमारे m और n। तो बस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 to infinity x की पावर ये m और ये 1 प्लस x, ये क्या हो जाएंगे ये पूरा के हमारे पास m+1 और उसके बाद ये n+1, यही तो होता है, ठीक है उसके डेफिनेशन में। अब देख जस्ट तुलना ही तो करनी थी। अब देखो p का मान क्या है बच्चे, ध्यान से तुलना कर ले इसकी, यही तो पावर की तुलना है। तो p हमारे पास क्या आ गया m+n, 1 और 1 2, m+n+2, ये इस सवाल का